हम वचन को सुनेंगे। पहला राजा उसकी 11 बाब उसकी 1 आयत से लेके उसकी 5 आयत तक। मैं ये चाहता हूं कोई इसे पढ़े। अभी पढ़ो इसे। क्वायर अपने हाथों को उठाओ, सुनो मेरी बात, बैठ जाओ। अगर चीकड़ है कीचड़ है बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। आवाज बंद करो, सिर्फ प्रार्थना की आवाज आनी चाहिए। हां बैठो, बैठ जाओ। जितने लोग वहां खड़े हैं उनको बिठाओ, रोड पे बैठ जाओ, रोड के ऊपर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो खुदावंद तेरा वचन 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। वचन को पढ़ेंगे हम। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजायत स्त्रियों से जो मुआबी। वचन चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम? कौन शोर मचा रहा है वचन के बीच में? हाँ, जो मुआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी थोड़ा तेज और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके साथ 100 रानियां और 300 रखेलियां हो गईं। लिखा, परंतु राजा, सुनो मेरी बात, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी अन्य जाति स्त्रियों से जो मुआब की थी, अमोनी थी, एदोमी थी, सिदोनी थी, हित्ती थी, उनसे प्यार करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके बीच में मत जाना, ना वो तुम्हारे बीच में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह बिना शक फेरेंगी। उनके प्यार में सुलेमान लिप्त हो गया। उसकी 700 रानियां, 300 रखेलियां हो गई और इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। और जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उस स्त्रियों ने उसका मन प्राय देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अशरेत नामक देवी और अमोनिया के मिल्कोक नामक घृणित देवता के पीछे चला। अब मैं पढ़ूंगा 9 आयत को। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूं आप 14 आयत को पढ़ें। तब यहोवा ने एदोमी हदद, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। बाइबल कहती कि हट जा व्यक्ति, हट जा, कुछ नहीं करना भी। बाइबल कहती सुलेमान से परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया। सुलेमान को कहा अन्य जाति स्त्रियों की ओर मत जाना, नहीं तो वो तुमको अपनी रीति रिवाजों और देवताओं में फंसाएंगे। और बाइबल कहती उसकी बहुत सी रानियां और रखेलियां हो गई, जिसके कारण उसका मन बहक गया, वो पाप में गिर गया और वही करने लगा जो अन्य जाति औरतें करती थी। बाइबल कहती तब परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़का क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से मन को मोड़ लिया, पीछे कर लिया। अब 14 आयत में लिखा, यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। ये कब बना? क्योंकि दाऊद जब एदोम में था, एदोम एक जगह का नाम है, और योआब सेनापति मारे हुओं को मिट्टी देने आया। योआब तो समस्त इस्राएल समेत वहां 6 महीने तक रहा, जब तक एदोम के सब पुरुषों का नाश ना हो गया। हदद जो छोटा लड़का था, अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को भाग गया। अब जब वो मिस्र को भाग गया तो मिस्र के राजा ने उस पर दृष्टि की, अनुग्रह किया और अपनी साली का विवाह उसने उसी एदोम वंशी हदद के साथ कर दिया। और बाइबल कहती है 20 आयत में कि जो उसका बेटा पैदा हुआ, यानी राजा का वो भांजा लगा या भतीजा लगा, वो बेटा उसी भवन में रहता था, राजा के भवन में, और उसी के बेटों के साथ वो रहता था, सब कुछ खाता पीता था, दूध भी वहीं उसका छुड़ाया गया। और जब हदद ने मिस्र में रहते हुए ये सुना कि दाऊद सो गया, यानी मर गया है, और योआब सेनापति भी मर गया, तो उसने फिरौन से कहा मैं अपने देश को जाना चाहता हूं। राजा ने कहा क्यों, यहां तुझे कोई घटी हुई? कहता कोई घटी नहीं हुई। कहता तो भी मैं जाना चाहता हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से।
एक छोटा लड़का था हदद नाम का। बाइबल कहती जब योआब यानी दाऊद के लोग उनके लोगों को मार रहे थे, तो वो एक राजवंश का एक बच्चा जैसे बच जाता है, कहीं खेल रहा है या साइड पे था, वो बच के मिस्र को भाग गया और उसके नौकरों ने, उसके राजा के नौकरों ने उसको बचा लिया। उसका राजा तो मर गया, उसका बाप तो मर गया, लेकिन वो एक राजवंश का छोटा सा एक बच्चा बच गया और वो दूसरे राज्य को भाग गया। दूसरे राजा ने उस पर दृष्टि की, उसको अपने साथ पाला। अपनी साली का जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी अपने साली के साथ कर दी। जब उसके बेटा हुआ तो वो उसका बेटा उसी के राजभवन में उसी के बेटों के साथ रहता था। उसके सारे फंक्शन जो थे बेटे के उसके उसी राजभवन में मनाए जाते थे, दूध छुड़ाना, जो भी उनके फंक्शन थे। अब बाइबल कहती जब सुलेमान ने परमेश्वर का पाप किया, वो अन्य जातियों की तरह दूसरे देवताओं की ओर जब फिरा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझको 2 बार मैंने दर्शन दिया और इतना आशीषित किया, इस पाप के कारण अब मैं अपना मुंह तुझसे फेर लूंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हदद के दिल में डाल दिया कि वो सुलेमान का शत्रु बन जाए। अगर आप हदद को देखें, एक ऐसा व्यक्ति जो एक राजा के भवन में रह रहा है और राजा की साली से उसने शादी की है, अपने बच्चे उसके राजा के साथ रहते हैं, और वो पता क्या कह रहा है, हदद कह रहा है, कहता मुझे इजराइल को जाने दे। राजा कहता है क्यों, क्या हुआ? मैंने तुझ पे अनुग्रह किया, तुझे अपनी साली दी, मैंने तुझे तेरे बेटे मेरे बेटों के साथ रहते हैं, क्यों जाना चाहता है? कहता बस मैं जाना चाहता हूं, पता नहीं क्यों मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, उसने कहा चला जा। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान, बाइबल कहती है जब परमेश्वर का पाप करके उसका विरोधी बन गया, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने लोगों के दिलों को उभारा कि वो जाके सुलेमान का नाश करें। और सुलेमान के जो नाश करने वाले लोग थे वो सिर्फ बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि बाइबल कहती है वो उसके घर के भी लोग थे। क्योंकि जब हम इसकी पहला राजा 11 उसकी 14 से 22 उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु बना दिया, एलियादा का पुत्र रजोन, वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेर के पास से भागा था। यानी परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु बना दिया। उसके बाद मैं 26 आयत को पढ़ूंगा। फिर नबात और सरयू नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक प्रेमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर को उठाया। अब मैं 29 आयत को पढ़ूंगा। आपने यहां पे देखा सुलेमान का ऐसा व्यक्ति विरोधी हो गया जो अपनी जगह पे आराम से बैठा हुआ है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, उसे अपने काम में बिजी है, लेकिन कहता मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापिस जाके सुलेमान से शत्रुता करूं। क्यों? राजा कहता है क्यों ऐसा हो रहा है तेरे को? मैं तुझको सब कुछ तो दे रहा हूं, तेरा परिवार मेरे राज परिवार के साथ रहता है, तू एक तरह तू गृह मंत्री है इस राज का। कहता नहीं, फिर भी मैं जाना चाहता हूं। बाइबल कहती जिस दिन आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं, जिस दिन आप पाप करते हैं, जिस दिन आप बाइबल कहती दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, बाइबल कहती परमेश्वर शत्रुओं को खड़ा करते हैं। यानी फालतू की मुसीबत जो आपने मोल नहीं ली, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं हम अनुग्रह से चलने वाले लोग हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, अगर आप हदद के साथ लड़ने के लिए निकल जाएंगे और आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर ने इस विरोधी को खड़ा किया, क्योंकि सुलेमान अपने परमेश्वर से हट गया और परमेश्वर की सुरक्षा सुलेमान से हट गई। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से अपने मुंह को फेर लेता है, उसे अनजानी जानबूझ के आई हुई बिना किसी कारण की फालतू की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, उसे मालूम नहीं होता कि इस व्यभिचार का असर क्या होगा। उसे फालतू की मुसीबतें उसके घर में, उसके फाइनेंस में, उसकी लाइफ में हमेशा रहेंगी, और वो मूर्खों की तरह उन मुसीबतों से लड़ता रहेगा, उस फाइनेंस की प्रॉब्लम से लड़ता रहेगा, बल्कि उसे ये नहीं मालूम कि ये आई कहां से। अगर उसे परमेश्वर ने भेजा है तो जितना मर्जी लड़, तो उससे फतह नहीं पा पाएगा। उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस रोग से, उस निराशा से तू बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे परमेश्वर ने तेरे खिलाफ खड़ा किया। और इसीलिए मैं कहता हूं जब आप व्यभिचार को छोड़ते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, आपकी लाइफ का बिगेस्ट मिरेकल, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टच जो परमेश्वर आपको देता है, स्पर्श देता है, वो तब देता है जब आप पाप से मुंह मोड़ लेते हैं। सुनो मेरी बात,
अब जितना मर्जी कोई कन्विंस कर ले, राजा हैरान था, भाई तू क्यों जा रहा है, तुम तो मेरे साथ रहते हैं, तेरे बच्चे मेरे बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई, मैंने तेरी पत्नी को कुछ नहीं कहा, मेरी पत्नी ने तेरे बच्चों को कुछ नहीं कहा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहता नहीं, मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके दिल में डाल दिया था कि यहां से निकल और जाके सुलेमान का विरोधी बन। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था, तेरे बाप दाऊद के कारण मैं 12 गोत्र तुझसे छीनूंगा नहीं, लेकिन 10 गोत्र मैं तुझसे छीन लूंगा, सिर्फ एक गोत्र तुम्हें दे दूंगा। ये डिक्रीमेंट, ये कमी, ये घटना, ये परमेश्वर की ओर से था, ये शैतान की ओर से नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती जब भी हम परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, परमेश्वर हमें घटाएगा। हमारी लाइफ में, हमारे फाइनेंस में, हमारी सेहत में, हमारी चीजों में वो हमें घटाता है जैसे हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। अब सुलेमान कुछ नहीं कर सकता, वो राजा कुछ नहीं कर पाया। कहता ठीक है, तेरा दिल करता है जाने का, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब तेरे दिल को परमेश्वर नहीं उभारा है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु बना दिया। ये शत्रु दोनों बाहर के थे। बाइबल कहती तीसरा शत्रु उसने सुलेमान के अपने घर से खड़ा कर दिया। और बाइबल कहती परमेश्वर के दास भी उन शत्रुओं के साथ खड़े हो गए और बोला कि परमेश्वर ऐसा कहता है। एक दास ने अपनी चद्दर ली, परमेश्वर के एक सच्चे दास ने अपनी चद्दर ली, उसे फाड़ा, उसे टुकड़ों में किया, 10 टुकड़े साइड में किए और परमेश्वर ने कहा ये 10 टुकड़े यानी 10 भाग मैं तुझे दे दूंगा और एक भाग सुलेमान के पास रहेगा और ये भी सुलेमान के बेटे की जिंदगी में सब कुछ घट जाएगा। अब मैं आपसे एक बात को पूछना चाहता हूं, अगर सुलेमान हदद से लड़ने की कोशिश करता तो जीत ना पाता, अगर वो अपने कर्मचारी से लड़ने की कोशिश करता तो वो जीत ना पाता। कारण क्या था? कारण यह था कि उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा और पाप किया। जो परमेश्वर ने मना किया था उसने वो किया। अब सुलेमान कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये सारी मुसीबतें परमेश्वर ने उसे दी थी, ये शैतानी नहीं थी। जोर से हालेलुया बोलो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वे विचार करेंगे और जब जिंदगी में मुसीबत आएगी उस मुसीबत से लड़ते जाएंगे, उस फाइनेंस की प्रॉब्लम से लड़ते जाएंगे, पर उन्हें मालूम नहीं कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। अगर तो उसे परमेश्वर ने दिया है आपकी कमी के कारण, पाप के कारण, तो वो आपको कम करेगी। लेकिन अगर आपकी पवित्रता के कारण कोई मुसीबत आपकी जिंदगी में आई है, आपके विश्वास के कारण आई है, आपके भलेपन के कारण आई है, वो तो आपको बढ़ाएगी, वो आपके राज्य को बढ़ाएगी, आपकी ब्लेसिंग को बढ़ाएगी। लेकिन आप ये बात जानते हैं, आपको भली भांति मालूम है कि आपकी जिंदगी में जो मुसीबत है, जो परीक्षा है, वो पाप के कारण है या विश्वास के कारण है? वो प्रार्थना के कारण है कि आप प्रार्थना करते हो और शैतान आपसे नफरत करता है, या इसके कारण है कि आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा? इसलिए बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपने आप को जांच ले, क्योंकि हर एक बंदा अपने आप का बोझ वो स्वयं उठाएगा। मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता, मैं आपका बोझ नहीं उठाऊंगा। बाइबल कहती है हर बंदा अपना बोझ खुद उठाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए फैसला कैसे ले सकता हूं कि आप व्यभिचार नहीं करेंगे, क्योंकि अपने शरीर को कंट्रोल आप करेंगे। मैं आपके लिए फैसला कैसे लूंगा कि आप चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने शरीर को, आप अपने मन को कंट्रोल खुद करेंगे। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के वचन से हट के कोई ऐसा काम करेंगे जो उसके वचन के बाहर है, तो परमेश्वर फालतू की चीजों को हमारी जिंदगी में भेजेगा और उससे हम लड़ेंगे और थक जाएंगे, लड़ेंगे, थक जाएंगे और जीत नहीं पाएंगे और फायर बोल के घर चले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा अगर हम फिर से, अगर स्क्रीन ऑन है कि नहीं, सभी ऑन है, ओके। उसमें पहला राजा 11 उसकी 1 आयत से लेके हम सभी आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे। मैं 14 आयत को बोलूंगा कि 14 आयत को स्क्रीन पे देना, 14 आयत को। उसमें लिखा तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। जोर से बोलो हालेलुया। किसने बनाया? यहोवा ने कि शैतान ने? पढ़ दो बाइबल, किसने बनाया? यहोवा ने उसका शत्रु बनाया कि शैतान ने बना दिया? बाइबल कहती है यहोवा ने एदोमी हदद को, जो राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। 23 आयत, फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, एलियादा का पुत्र रजोन। किसने किया?
परमेश्वर ने कि शैतान ने? बोलो किसने किया? शत्रु किसने बनाया? परमेश्वर ने कि शैतान ने? हां, परमेश्वर ने। अब मैं 26 आयत को पढ़ूंगा। फिर नबात और सरयुआ नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम, एक एप्रेमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। वो बड़ा शूरवीर था, बाइबल कहती। सुलेमान के घर में लड़ाई शुरू हुई, फाइट शुरू हुई, जो बाहर से भी थी, अंदर से भी थी, परिवार से भी थी, बाहर से भी थी। कारण क्या था? परमेश्वर के वचन को तोड़ना, उन औरतों के पीछे जाना जो अन्य जातियां थी लेकिन सुंदर थी। बहक गया उनके पीछे, उन्हीं के जैसे काम करने लगा। और बाइबल कहती उस परमेश्वर को जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, उसे भूल गया। लिखा यहोवा ने, लिखा परमेश्वर ने उसका शत्रु, उसके शत्रु को खड़ा करना शुरू किया। और बाइबल कहती आने वाले दिनों में क्या हुआ? सुलेमान के पुत्र से राज को छीन लिया गया और 10 गोत्र यारोबाम के हिस्से में आ गए और 1 गोत्र सुलेमान के बेटे के हिस्से में आ गए। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ाए, तो बाइबल कहती है उससे मिले रहो। एक मिला हुआ व्यक्ति, पाप से तौबा किया गया व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर सकता है, लेकिन बड़े ब्लंडर करने से बच जाओ, बड़े परमेश्वर से मुंह फेरने से बच जाओ, क्योंकि उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने नहीं देखा कि ये वही सुलेमान है जो बड़े बड़े काम करता था। उसने नहीं देखा ये वही सुलेमान है जिसने मेरे लिए भवन को बनाया है। उसने नहीं देखा कि ये वही सुलेमान है जिससे मैं बातें करता था, जिसके बाप ने मेरे लिए बड़े काम किए। उसने जैसे ही वचन को तोड़ा, परमेश्वर उसके खिलाफ हुआ। बाइबल कहती, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बड़ी प्रशंसा की। परमेश्वर ने कहा ऐसा भविष्यद्वक्ता कहीं नहीं है, इससे बड़ा धरती पे कोई नहीं। पर जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने वचन तोड़ा, क्या वचन तोड़ा? उसने शक किया, परमेश्वर को ताना मारा, अपने लोगों को भेजा, परमेश्वर को पूछा, बोला तू ही है कि मैं और किसी का इंतजार करूं? क्योंकि वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसने ताना मारा। कई बार हमारे दिल में कोई बात और होती है, लेकिन हम कड़वे तरीके से बात करते हैं। हाँ, क्योंकि दिल में बात कुछ और होती है। लेडीज को मालूम होगा ज्यादा। हाँ, जब रसोई में कोई बात हो तो बर्तन खड़कते हैं, ठक ठक ठक, बंदे को मालूम हो जाता है कोई गड़बड़ है। हाँ, मेरी वाइफ रसोई में नहीं जाती, उसकी और मत देखो। हालेलुया। सुनो मेरी बात, तो बंदे को पता लगता है हाँ कुछ गड़बड़ है, रसोई से आवाजें आ रही हैं, टक पांडे खड़क रहे पूरे, कहते कोई गड़बड़ हो ही है। हालेलुया। उसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सीधी बात नहीं कही कि परमेश्वर मैं जेल में हूं, मैं बड़ा प्रॉफिट हूं, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया, मैं जेल में क्यों हूं? तेरी इच्छा पूरी हो। उसने ताना मारा, उसने कहा तू ही है, जबकि उसको मालूम था वही है। क्योंकि इस धरती के ऊपर सिर्फ एक जन था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिस पर सबसे पहले परमेश्वर पिता ने जाहिर किया था कि मेरा बेटा कौन होगा और उसकी निशानी क्या होगी। पवित्र आत्मा जिस पर शारीरिक रूप से उतरेगा वही मेरा बेटा होगा, उसको सब मालूम था। लेकिन ताना मारा उसने परमेश्वर को कि तू ही है कि मैं किसी और मसीह का इंतजार करूं। यानी अगर तू ही है तो मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा? अगर तू ही है तो मुझे जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला? अगर तू ही है मेरा वीजा क्यों नहीं आया? अगर तू ही है मुझे चंगा क्यों नहीं किया? अगर तू ही है तो मेरी मुसीबतों की ओर देखता क्यों नहीं? अगर तू ही है तो मेरा पति मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? अगर तू ही है तो मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है? उसने ताना मारा। ताना मार के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। यीशु मसीह ने कहा जाओ देखो, देखो लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, जाके अपने बता दो उसको तुमने जो देखा। लेकिन यीशु मसीह कभी भी उसको छुड़ाने नहीं गए, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर कभी भी तानों से नहीं, वो विश्वास से चलता है। वो कभी तानों से आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। वो जितनी भी इमोशनल, कितनी भी सच्ची, कितनी भी जेन्युइन क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी तानों से, पेन से, इमोशनल प्रार्थना से कभी जवाब नहीं देता। लेकिन अगर वो विश्वास दिखाता, एक औरत परमेश्वर के पीछे गई, परमेश्वर ने इग्नोर कर दिया, फिर परमेश्वर के पीछे गई, इग्नोर कर दिया। चेले बोले, कहते क्यों इग्नोर कर रहा है प्रभु? तेरे पास ये आ रही, इसको विदा कर, इसकी प्रॉब्लम दूर कर। और बाइबल कहती जैसे यीशु मसीह बात सुनने के लिए रुके, वो लड़की, वो औरत आके परमेश्वर के पांव पे गिरी। हिंदी में लिखा प्रणाम किया, इंग्लिश की बाइबल में अच्छा लिखा उसने वर्शिप की परमेश्वर की। परमेश्वर बोले क्या बात है? उसने कहा मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है।
परमेश्वर कहा चली जा, मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता, क्योंकि मैं अभी तक अन्य जातियों के पास नहीं भेजा गया हूं, मैं सिर्फ इजराइल के लोगों के पास भेजा गया हूं। जब आत्मा उतरेगा मेरे चेलों के ऊपर, तब वो अन्य जातियों की ओर जाएंगे। उसने कहा नहीं प्रभु, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है, मुझे कुत्ता समझ ले, लेकिन मुझे बेटी को हील कर दे। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुके हैं। हालेलुया। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता कैसे मरा? बाइबल कहती है एक लड़की, राजा की बेटी, उसके सामने नाची। राजा बोला बहुत खुश हूं मैं, मांग आधे रात तक जो मांगेगी दे दूंगा तेरे को। वो अपनी मां के पास पूछी क्या मांगू? कहती ये मेरा दुश्मन है, ये जो प्रॉफिट है ना, ये पाप के खिलाफ बोलता है, इसका सिर मांग ले। वो गई, कहती मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मंगवा दे। राजा दुखी हुआ पर उसको मंगवाना पड़ा। एक लड़की अपने बाप को खुश कर रही है नाच के। उसने अपने बाप को आके कंप्लेंट नहीं की कि मेरी मम्मी कहती है तू मुझसे प्यार नहीं करता, अगर करता है ना तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मुझे दे दे। तो उसकी मम्मी का सिर जाता। हालेलुया। जब भी लोग राजा के पास पुराने, अगर आप देखें टाइम में जाते थे, तो अपनी मुसीबत को भूलते थे। पहले अपने आप को माइंड से निकाल कर ऐसे आते थे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, तेरी उम्र लंबी हो, हाँ तेरा राज्य सदा के लिए हो। पहले ऐसी बातें बोलते थे। तूने बड़ा अच्छा काम किया है, तूने राजा हमारे जीवन में, हमारे राज में बड़ी खुशियां फैलाई हैं। पहले 10-15 बातें बोलते थे, फिर अपनी मुसीबत बताते थे कि आज तेरा दास इसलिए आया है कि उसको ये प्रॉब्लम है, तेरे कर्मचारी ने ये गलत किया है। छोटी सी बात में खत्म करके राजा को मालूम था बुद्धिमान व्यक्ति है, इसका काम किया जाए। अगर कोई आते ही रोते पीटते लगे तो राजा को गुस्सा आता था। और बाइबल कहती राजा के जो कर्मचारी होते थे पुराने टाइम में, कोई भी अपना मुंह उदास किए राजा की हजूरी में खड़ा नहीं रह सकता था। इसलिए दानियेल जब उदास था तो राजा ने पूछा दानियेल तू उदास क्यों है? हालेलुया। वो नेहम्याह को पूछा तुझे तू उदास क्यों है? कोई भी बाइबल में कैरेक्टर पढ़ लो, हर कैरेक्टर को उसके राजा ने पूछा तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि मुंह उतरने पर राजा इतना निराश होता था कि कई बार लोगों को मौत की सजा भी दी जा चुकी थी, सिर्फ राजा की प्रेजेंस में मुंह उतारने के कारण, खड़े रहने के कारण। तो सोचो एक आदमी ऐसा सोचता है, सोचो परमेश्वर कैसा सोचता होगा। क्या हमें मुंह उतार के परमेश्वर के भवन में आना चाहिए? आज कंप्लेंट करके आना चाहिए? शिकायत करके आना चाहिए? बाइबल कहती है अगर हम खुश हृदय से आएंगे, अगर हमको प्रार्थना करनी आ गई, हमें मांगना आ गया, हमें लेना भी आ जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अगर मुझे प्रार्थना करना आ गया, अगर मुझे मांगना आ गया तो मुझे लेना भी आ जाएगा। हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना करनी आ गई, विश्वास करना आ गया, कैसे करना है, कौन से शब्दों को निकालना है, कंप्लेंट करनी है या परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को सच्चे दिल से रखना है, अगर यह आपको करना आ गया तो आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर लेना भी आ जाएगा। और अगर एक बार आपको उत्तर लेना आ गया, आप बार बार उत्तर लेने पाएंगे। अगर एक बार कोई बंदा रास्ता देख लेता है, वो बार बार उस रास्ते को यूज कर सकता है। इसलिए आप मसीह में देखते हैं कि जब एक व्यक्ति गवाही लेता है तो वो बार बार गवाही देने आता है। मेरी अब ये गवाही है, मेरी अब ये आज कितनी गवाहियां रह चुकी। जो पिछले संडे लोग उठे अलग अलग मुसीबतों से, व्हील चेयर से, बहुत से टेस्टिमनी भी रह चुकी। हम अगले संडे देने की कोशिश करेंगे। अगर आप विश्वास करें और पाप से बच के रहें, परमेश्वर की ओर मुंह फेरे नहीं बल्कि उसकी ओर मुंह करें, उससे दूर ना हो, तो वो बाइबल कहती है आपके शत्रुओं को आपका दोस्त बना देगा, वो आपकी मुसीबतों को दूर करेगा। सुनो मेरी बात, अगर आप सुलेमान की जिंदगी को ध्यान से पढ़ें, बाइबल कहती पूरी उम्र भर उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। पता है आपको? कोई भी। आपको क्या लगता है कि सब लोग उसे लाइक करते थे? नहीं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर ने सबके दिल में डर को डाला हुआ था, कोई उसके खिलाफ उठता नहीं था। आज की परसिक्यूशन अलग है, हम उससे आज की सिचुएशन मैच नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं तब की बात बताता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करता था। हालेलुया। तब ऐसा क्यों था? क्योंकि सुलेमान परमेश्वर के साथ था। बाइबल कहती वो इतना विश्राम में था कि उस राज की सबसे बड़ी ग्रोथ सुलेमान के टाइम पे हुई, दाऊद के टाइम पे नहीं हुई, क्योंकि वो विश्राम में था। चारों ओर के शत्रुओं से उसने विश्राम पाया, उसका काम
सिर्फ अपने राज को बढ़ाने के लिए था। अगर आज मैं एग्जांपल दूं तो जैसे दुबई है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, अगर आप उसको देखें यूएई को, तो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, बिल्डिंग खड़ी करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। शत्रु नहीं, हर टाइम लड़ाई की ओर ध्यान नहीं कि पड़ोसी देश ने ये कर दिया, पड़ोसी देश ये कर रहा है, वो देश ये कर रहा है, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, ऐसे सुलेमान था, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही उसने पाप किया, परमेश्वर ने शत्रुओं को खड़ा कर दिया, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ। आपका विरोधी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर के साथ हैं। वो आपके खिलाफ नहीं आ सकता। वो बीमारी फिर आपको मार नहीं पाएगी, वो मुसीबत आपको घेर नहीं पाएगी, आपको डुबो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। डरो इस बात से मत डरो कि आपका शत्रु कौन है। इस बात से डरो कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर वो साथ नहीं है तो आप डेंजर में हैं। अगर वो साथ है तो शत्रु कितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, आप फिर भी सेफ हैं। अगर वो साथ है तो वो कैंसर का फोड़ा एक फिंसी की तरह पिचक के खत्म हो जाएगा, पर अगर वो साथ नहीं, एक फिंसी कैंसर बन सकती। अब आपको देखना है कि वो साथ है या नहीं। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, अगर आपने पापों से मुंह फेर लिया, आपका एक ही परमेश्वर है यीशु मसीह, मैं आपको गारंटी देता हूं वो आपके उतना ही साथ है जितना वो मेरे साथ है। और महसूस करने की कोशिश मत करो। अगर आज सूर्य आपको सुबह नजर नहीं आया तो आपको महसूस नहीं हुआ कि वो आया, नहीं तो वो इसका मतलब है नहीं। वो है कि नहीं है? बादलों के पीछे है कि नहीं? महसूस कर रहे हैं परमेश्वर है कि नहीं? बाइबल कहती जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने अपने बेटे और बेटी होने का हक दिया। दैट्स इट। आप उसकी उतनी ही बेटी हैं और बेटे हैं जितना मैं हूं। सेम। बाइबल कहती सिर्फ अपने आप को शरीर के कामों से बचाए रखना, परमेश्वर के करीब रहना, विश्वास में दृढ़ रहना। तैयार हो जाओ बहरों को सुनता हुआ देखने के लिए, लंगड़ों को चलता हुआ देखने के लिए, कैंसर के रोगियों को आजाद होता देखने के लिए। ओ आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी ही है।